देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। एयरलाइंस ने कुछ घरेलू और विदेशी मार्गों पर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत मुंबई, ढाका और दिल्ली माले जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। एयरलाइन के इस कदम का असर उन हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है जिन्होंने इन रूट्स पर यात्रा की योजना बनाई हुई है। कंपनी ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि यह फैसला नेटवर्क को अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब एयर इंडिया के बयान के अनुसार जून से अगस्त तक 3 महीनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में यह बदलाव लागू रहेगा। इस दौरान एयरलाइंस अपने परिचालन ढांचे को मजबूत करके उड़ानों की समयबद्धता सुधारने और तकनीकी तथा संचालन संबंधी समस्याओं को कम करने पर विशेष ध्यान देने वाली है। कंपनी का कहना है कि हाल ही के महीनों में बढ़ते परिचालन दबाव, विमानों की उपलब्धता और वैश्विक एविएशन सेक्टर में चल रही चुनौतियों को देखते हुए ये कदम जरूरी था। अब सबसे ज्यादा असर मुंबई, ढाका और दिल्ली माले रूट्स पर देखने को मिलेगा। ढाका और माले दोनों ही भारतीय यात्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय गंतव्य हैं। मालदीव घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि बांग्लादेश के साथ व्यापारिक और पारिवारिक यात्रा भी काफी अधिक होती है। ऐसे में इन सेवाओं के अस्थायी निलंबन से यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की तलाश करनी पड़ सकती है। कई यात्रियों को टिकट रद्द कराने, नई बुकिंग करने या दूसरे एयरलाइंस का सहारा लेने की नौबत भी आ सकती है। अब एयरलाइन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित होंगी उन्हें रिफंड, रिबुकिंग और वैकल्पिक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति समय समय पर जांचते रहें और एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर के संपर्क में रहें। एयर इंडिया का कहना है कि वे यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले हैं। हालांकि कुछ मार्गों पर सेवाएं बंद की जा रही हैं, लेकिन एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित नहीं होगा। एयरलाइंस हर महीने 1200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती रहेंगी। इनमें उत्तरी अमेरिका के लिए प्रति सप्ताह 33 उड़ानें शामिल हैं। अमेरिका और कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया लगातार अपनी लंबी दूरी की सेवाएं जारी रखेगा। इसके अलावा यूरोप के लिए प्रति सप्ताह 47 उड़ानें और यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रति सप्ताह 57 उड़ानें संचालित होती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एयर इंडिया प्रति सप्ताह 8 उड़ानें जारी रखेगा। वहीं सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और सार्क देशों के लिए कुल 158 साप्ताहिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। मॉरिशस और अफ्रीका के लिए भी प्रति सप्ताह 7 उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। वहीं एयरलाइंस का कहना है कि वह अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिन रूट्स पर मांग ज्यादा है वहां सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। अब यहाँ एविएशन सेक्टर के जानकारों का कहना है कि किसी भी एयरलाइन के लिए नेटवर्क स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उड़ानें लगातार देरी से चलें या अचानक रद्द हों तो इससे यात्रियों का भरोसा प्रभावित हो जाता है। इसलिए एयर इंडिया अब अपने नेटवर्क को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने पर फोकस कर रही है। कंपनी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो उड़ानें संचालित हो रही हैं वे समय पर और बेहतर सेवा के साथ संचालित की जा सके। कुल मिलाकर एयर इंडिया का यह फैसला भारतीय एविएशन सेक्टर में चल रहे बड़े बदलाव और चुनौतियों को दर्शाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।